हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टारगेट टेक्निकल एग्जाम। ठीक है, और जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ट्रांसफार्मर, और आज हमारा ट्रांसफार्मर का 5th लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज ट्रांसफार्मर के लॉस, है ना, कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस। और हम कांस्टेंट लॉस के हम टाइप भी पढ़ेंगे जैसे हिस्टैरिसीस लॉस और हमारा एडी करंट लॉस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। ठीक है, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो हम पढ़ रहे थे वो है हमारा ट्रांसफॉर्मर, और आज है हमारा ट्रांसफॉर्मर का लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम पढ़ेंगे लॉसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मर। है ना, देखो ट्रांसफॉर्मर के दो लॉस होते हैं, है ना। कौन कौन से दो लॉस होते हैं भाई? एक तो होता है हमारा कोर लॉस, ठीक, और दूसरा हमारा होता है कौन सा भाई? कॉपर लॉस, है ना। अब जो हमारा कोर लॉस है उसे हम आयरन लॉस भी बोलते हैं, उसे हम फिक्स लॉस भी बोलते हैं, है ना। और एक नाम इसका और है, वो क्या नाम है भाई? कोर लॉस हो गया, फिक्स लॉस हो गया, और हमारा आयरन लॉस हो गया, और एक है हमारा कांस्टेंट लॉस, है ना। ये इसके 4 नाम होते हैं। ठीक है, इसी तरह कॉपर लॉस का एक होता है ओहमिक लॉस, और एक होता है हमारा इसमें वेरिएबल लॉस। ठीक है, एक होता है ओहमिक लॉस और एक होता है हमारा वेरिएबल लॉस, यानी कि कॉपर लॉस के नाम ही है ये, कॉपर लॉस, ओहमिक लॉस, वेरिएबल लॉस यही है। और कोर लॉस यानी कि आयरन, फिक्स और कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ ना तुम इनके नाम से ही समझ जाओगे कि ये क्या है। ठीक है, जैसे कोर लॉस है सबसे पहले, है ना। तो कोर लॉस क्या है? वह लॉस जो ट्रांसफार्मर की कहाँ होते हैं? कोर में होते हैं। कोर कौन सी? मतलब जैसे ये ट्रांसफार्मर है हमारा, है ना, जल्दी बना देते हैं। ये है हमारा ट्रांसफार्मर, ठीक, और इसकी कोर कौन सी है भाई? ये है जहाँ पे इसका क्या चलता है? फ्लक्स चलता है। ये क्या है? कोर है इसकी। ठीक है, तो इस कोर में होने वाले लॉस हमारे क्या कहलाते हैं? कोर लॉस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? कोर लॉस कहलाते हैं। और ये जो कोर लॉस हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं किससे? होते हैं भाई इंडिपेंडेंट? लोड करंट से। ठीक है, किससे? लोड करंट से, या फिर कह लो कि लोड से। ठीक है, ये जो हमारे कोर लॉस होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं लोड करंट से या फिर लोड से। इसका मतलब क्या है कि लोड के चेंज होने पर, लोड के बदलने पर इन कोर लॉस का मान नहीं बदलता, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? फिक्स लॉस या फिर कांस्टेंट लॉस कहा जाता है। ठीक है भाई, और ये जो हमारे कोर लॉस है ये कहाँ पे डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं वोल्टेज पर। कहाँ पे डिपेंड करते हैं भाई? वोल्टेज पर, है ना। कहीं पे डिपेंड करते हैं? वोल्टेज पर। जब मैंने आपको इक्विवेलेंट सर्किट बताया था तो इक्विवेलेंट सर्किट में देखो एक चीज बताई थी, ये, है ना, ये क्या था? आईसी, और ये क्या था? आरसी। ठीक, ये क्या था? एक्सएम, और ये क्या था? आईएम। तो ये बताया था कि ये है ये आईसीआरसी, ये किसके लिए जिम्मेदार है? हमारा कोर लॉस के लिए। और ये क्या था? हमारा पैरेलल कंपोनेंट था, नहीं था उसमें, तो यही हमारा किस पे डिपेंड कर रहा था? ये पूरा का पूरा वोल्टेज पे। और कोर लॉस भी कहाँ पे डिपेंड करते हैं? हमारे वोल्टेज पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे डिपेंड नहीं करते? लोड करंट पे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है भाई? फिक्स लॉस कहा जाता है ना। यानी कि ये जो है लोड पे डिपेंड नहीं करते। और ये दो तरीके के होते हैं, दो इसके टाइप होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस और एक एडी करंट लॉस। अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, अभी पहले मैं बताता हूं तुम्हें कॉपर लॉस। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा ये पढ़ लेते हैं, है ना, 3-4 है ये, इन्हें पढ़ते हैं फिर बताऊंगा तुम्हें इसके टाइप, है ना, कोर लॉस के। अब देखो एक ये है हमारा, कौन सा है ये? कॉपर लॉस। अब भाई कॉपर लॉस क्या है? जो हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, तो जो लॉस उसमें होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? कॉपर लॉस कहलाते हैं, है ना।
और ये जो कॉपर लॉस हैं ये कहाँ पे डिपेंड करते हैं, लोड करंट पे डिपेंड करते हैं। मतलब कि अगर लोड बढ़ रहा है तो ये कॉपर लॉस भी बढ़ेंगे, और अगर लोड घट रहा है तो ये भी घटेंगे। क्यों घटेंगे? क्योंकि ये किसके बराबर होते हैं, ये होते हैं भाई आई स्क्वायर आर, और ये डिपेंड कर रहे हैं किस पे, लोड करंट पे, है ना। तो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा इसका मतलब क्या है कि करंट बढ़ रही है ना, तो करंट बढ़ेगी तो ये कॉपर लॉस भी बढ़ेंगे। और अगर हम कहें कि लोड घट रहा है तो क्या घट रही है, करंट घट रही है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये कॉपर लॉस घटेंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, कोर लॉस में ये तो डिपेंड ही नहीं करता है ना। अब मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी, जब हमने पढ़ा था ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो ओपन सर्किट टेस्ट से हम कोर लॉस ज्ञात कर रहे थे नहीं कर रहे थे। तो कोर लॉस में हमने क्या कर दिया था, जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग थी उसे तो ओपन ही छोड़ दी थी, है ना, तभी तो वो ओपन सर्किट टेस्ट था। तो उससे हम क्या ज्ञात कर रहे थे, कोर लॉस ज्ञात कर रहे थे। लेकिन ये किससे ज्ञात कर रहे थे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ज्ञात कर रहे थे। कौन से, कॉपर लॉस, है ना। तो वो क्या था, कोर लॉस जब हम कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, ओपन सर्किट टेस्ट से, क्योंकि भाई वो तो लोड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो कहाँ पे डिपेंड कर रहे थे, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन कॉपर लॉस जो है हमारे, वो कहाँ पे डिपेंड करते हैं, लोड करंट पर डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो हमारे कॉपर लॉस भी बढ़ेंगे, और जैसे जैसे लोड घटेगा तो हमारे जो है क्या घटेगा, हमारे कॉपर लॉस भी घटेंगे, ठीक है भाई। और ये कहाँ में होते हैं कॉपर लॉस, जैसे ही तुम इससे नाम से भी पता कर रहे हो कि भाई ये तो जो हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है कॉपर की, है ना, उसमें होने वाले लॉस हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, कॉपर लॉस कहा जाता है, ठीक है। और इनका दूसरा नाम क्या है, वेरिएबल लॉस है। वेरिएबल लॉस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कहाँ पे डिपेंड कर रहे हैं, करंट पे। लोड बढ़ेगा करंट बढ़ेगी, लोड घटेगा करंट घटेगी, तो उसी के साथ साथ ये भी घटते बढ़ते रहेंगे, इसलिए इन्हें वेरिएबल लॉस कहा जाता है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट है हमारा स्ट्रे लॉसिस। स्ट्रे लॉसिस कौन से होते हैं, देखो एक चीज मैंने तुम्हें बताई थी जब ट्रांसफार्मर पढ़ाया था, जब उसका मैंने तुम्हें प्रिंसिपल पढ़ाया था, कि एक हमारा लीकेज फ्लक्स होता है ना, बताया था ना लीकेज फ्लक्स होता है। कौन सा फ्लक्स होता है, लीकेज फ्लक्स। देखो मान लो ये हमारा कोई एक ट्रांसफार्मर है ना, अरे जल्दी जल्दी में गलत हो गया, है ना, ये है भाई, है ना, ठीक है। ये कोई हमारा छोटा सा नन्ना मुन्ना ट्रांसफार्मर है, और ये हमारी उसकी वाइंडिंग है, ठीक है। तो लीकेज फ्लक्स मैंने तुम्हें कौन सा बताया था, एक फ्लक्स तो वो होता है जो हमारा प्राइमरी से निकल के सेकेंडरी से कनेक्ट होता है, लेकिन एक फ्लक्स वो होता है मेरे भाई जो प्राइमरी से निकलता है और प्राइमरी में ही चला जाता है, मतलब कि उसका कुछ भी भाग सेकेंडरी वाइंडिंग से कनेक्ट नहीं होता, है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। तो लीकेज फ्लक्स के कारण ट्रांसफार्मर की जो बॉडी होती है या कोई भी पार्ट होता है उसमें कोई एक लीकेज करंट फ्लो होने लगता है ना। लीकेज फ्लक्स के कारण ट्रांसफार्मर की कोई बॉडी है, बॉडी पार्ट है, तो उसमें एक लीकेज करंट फ्लो होने लगता है। उसके कारण जो लॉस होते हैं वो कौन से लॉस कहलाते हैं, स्ट्रे लॉसेस कहलाते हैं, है ना। एक बार और सुनो, किसी ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स के कारण उसकी बॉडी में या किसी पार्ट में लीकेज करंट के कारण जो लॉसेस उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम स्ट्रे लॉसेस कहते हैं, ठीक है भाई। चलो आगे चलो, अब है हमारे डाई इलेक्ट्रिक लॉस। कौन से लॉस हैं, डाई इलेक्ट्रिक लॉस। देखो ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है ना। अगर समझ में नहीं आए कहीं भी, ठीक है, तो वीडियो को एक बार दो बार जरूर देखा करो भाई, नोट्स बनाया करो, तभी तुम कुछ समझ पाओगे, है ना। बार बार प्रैक्टिस किया करो। और अभी तुम्हें पता भी चल गया होगा बहुत से स्टूडेंट को, जो हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, कि एसएससी जेई की वैकेंसी निकल चुकी है ना। एसएससी जेई की वैकेंसी निकल गई है, तो आप उसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसकी भी वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, कितने उसमें पोस्ट हैं, किस किस ब्रांच में कितनी वैकेंसी है, लास्ट डेट कब है, ठीक है। और 3-4 वैकेंसी हमारे आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अप्रेंटिस की निकली हुई है, तो जल्दी से उन्हें फिल कर दो, है ना। और एक वैकेंसी हमारी निकली हुई है आईआईटी रुड़की में, है ना, पॉलिटेक्निक बेस है वो भी, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं, जल्दी उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ठीक है भाई। तो फोर्थ हमारा जो लॉस है ट्रांसफार्मर में होने वाला, वो है कौन सा है भाई, डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस, है ना। डाई इलेक्ट्रिक लॉस कौन से लॉस होते हैं। अच्छा देखो, डाई इलेक्ट्रिक क्या है, डाई इलेक्ट्रिक है हमारा मटेरियल जो ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा जाता है ना, ऑयल, मिनरल ऑयल,
है ना, जो क्या होता है नेफ्था और पैराफिन जिसे हम बोलते हैं, नेफ्था पैराफिन, है ना, तो वो ऑयल मिनरल ऑयल होता है जो ट्रांसफार्मर में भरा जाता है। तो ठीक है, तो उसमें जब अशुद्धियां आ जाती हैं तो उसमें क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो घटने लगती है, जिसके कारण ट्रांसफार्मर में कुछ लॉस होने लगते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस बोलते हैं। ठीक है भाई, क्या है कि डाइलेक्ट्रिक जो हमारा ऑयल है ना, तो डाइलेक्ट्रिक ऑयल में होने वाले लॉसेस को क्या कहते हैं भाई, हम डाइलेक्ट्रिक लॉस कहते हैं। किसमें, डाइलेक्ट्रिक ऑयल जो है हमारा, उसकी एक स्ट्रेंथ होती है, वो क्यों भरा जाता है, जिससे कि जो दो हाई वोल्टेज की वाइंडिंग है वो आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, है ना, इसलिए हम क्या भरते हैं, उसमें ऑयल भर देते हैं। लेकिन जब ऑयल में कुछ अशुद्धियां आ जाती हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो उसके कारण उसमें भी कुछ लॉसेस उत्पन्न होने लगते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस कहते हैं। ठीक है भाई, आई बात समझ में। चलो, अब ये जो दो लॉस होते हैं, स्ट्रे लॉस और डाइलेक्ट्रिक लॉस, ये हमारे कॉपर लॉस और जो हमारा कोर लॉस होते हैं, यानी कि जो आयरन लॉस होते हैं, जो कॉपर लॉस होते हैं, उनसे क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, है ना, क्वांटिटी में। तो इसलिए इन दोनों लॉस को हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, और मेन हमारे कौन से दो लॉस रह जाते हैं, एक आयरन लॉस यानी कोर लॉस और एक कॉपर लॉस रह जाता है। ठीक है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है भाई, चलो देखो, अब है हमारे टाइप्स ऑफ कोर लॉस। अब कोर लॉस के दो टाइप होते हैं, एक तो क्या टाइप होता है, हिस्टेरिसिस लॉस, और एक होता है हमारा एडी करंट लॉस, है ना। अब ये है हिस्टेरिसिस लॉस भाई। अब ये मैंने चिड़िया पहले ही बना दी है ना, क्योंकि ये चिड़िया जो है ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, और ये जो है काफ़ी टाइम इसको लगा बनाने में, इसलिए पहले ही वीडियो को पॉज करके ये पहले चिड़िया बनाई ठीक करके, है ना, और अभी भी ये ठीक नहीं बनी। ये क्या है, ये हिस्टेरिसिस लॉस है। अब भाई हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, प्रभाव, देखो प्रभाव का कारण के पीछे चलना, है ना, मतलब कोई भी प्रभाव हो रहा है तो वो किस कारण, भाई जो कारण है उसके पीछे चल रहा है ना, तुम उसे ऐसे समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो, प्रभाव का कारण के पीछे होना, है ना, कोई प्रभाव हो रहा है तो वो किसी ना किसी कारण के से ही तो हो रहा है ना, तो क्या है, कारण किसी भी प्रभाव के पीछे है, मतलब अगर कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, तो उसे ही बोलते हैं हम हिस्टेरिसिस। ठीक है भाई, अभी इसे समझो थोड़ा सा। ठीक, अब ये देखो, इसमें तुम्हें दिखाई दे रहा होगा बी, फाई, आई और एच, है ना। अब ये क्या है, तो फ्लक्स है ना, ये क्या है, करंट है। ठीक है भाई, इसमें एक फ्लक्स इंटेंसिटी है और एक फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक, अब इसमें देखो कि जब आई की वैल्यू यानी करंट की वैल्यू 0 है और हमें यहां क्या मिल रहा है, फ्लक्स प्राप्त हो रहा है ना, हो रहा है नहीं हो रहा है भाई फ्लक्स प्राप्त, और फ्लक्स प्राप्त होने के साथ साथ हमें क्या मिल रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी यहां हमारे पास है बी। ठीक है, तो यानी कि आई है और बी, आई की वैल्यू 0 है ना, लेकिन बी प्रेजेंट है कहाँ, ये रहा, तो ये क्या कहलाता है, हमारा रिटेंटिविटी कहलाता है, यानी कि रेजिडुअल फ्लक्स। ठीक है भाई, अब जब हमारा फ्लक्स, ये डेंसिटी हमारी या फ्लक्स 0 है, लेकिन वहां क्या है, करंट मौजूद है ये वाला, और एच भी है ना, ये हमारी क्या कहलाती है, कोरोसिविटी कहलाती है, यानी कोरोसिव फोर्स कहलाता है। ठीक है, और किसी भी मटेरियल के लिए ये जो एरिया है, ये जो मैंने लाइन से ऐसे कर दिया है ना, ये जो एरिया है ये क्या कहलाता है, हिस्टेरिसिस लॉस कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक, अब टेम्परेरी कोई मैग्नेटिक मटेरियल होगा, टेम्परेरी मैग्नेट जिसे हम कहते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट के लिए जो रिटेंटिविटी है और जो कोरिसिटिविटी है ये क्या होते हैं, कम होते हैं, बहुत कम, है ना, इसलिए उसमें हिस्टेरिसिस लॉस भी कम होते हैं। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट होती है उसमें ये क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि भाई परमानेंट मैग्नेट में हिस्टेरिसिस लॉस ज़्यादा होते हैं। ठीक, लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनमें जो ये लाइन आती है हिस्टेरिसिस की, ये कैसी आती है, स्ट्रेट लाइन आती है, ऐसे सीधी। ठीक है भाई, इसलिए तुम्हें ये पढ़ाना पड़ा हिस्टेरिसिस, क्यों, क्योंकि हम पढ़ेंगे अब हिस्टेरिसिस लॉस। तो हिस्टेरिसिस क्या है, कोई भी अगर प्रभाव हो रहा है तो किसी ना किसी कारण से हो रहा है, यानी कारण उसके पीछे है ना, और
क्या है, यही कहलाता है हमारा हिस्टेरिसिस। ठीक, अब इसमें ग्राफ बनता है, देखो ये ग्राफ बनाया है मैंने तुम्हें, फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आई और इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी के बीच में। ठीक है, अब ये क्या है, देखो जब हमारी करंट की वैल्यू 0 है लेकिन फिर भी यहाँ फ्लक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसे बोलते हैं रिटेंटिविटी। और जब हमारी फ्लक्स की वैल्यू यहाँ 0 है तो करंट की वैल्यू इस एक्सिस पे कुछ ना कुछ है, इसे बोलते हैं कोरोसिटिविटी। और ये जो ग्राफ इनके बीच में बनता है इसे बोलते हैं भाई हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक, और ये हिस्टेरिसिस लॉस टेम्परेरी मैग्नेटिक मटेरियल के लिए या टेम्परेरी मैग्नेट के लिए बहुत कम होता है, और परमानेंट मैग्नेट के लिए रिटेंटिविटी और कोरोसिटिविटी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए उसमें हिस्टेरिसिस लॉस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनमें जो है हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, हमारा एक स्ट्रेट लाइन पाया जाता है। ठीक है, चलो अब देखो हिस्टेरिसिस लॉस जो है हमारे कहाँ कहाँ पे मतलब कि ट्रांसफार्मर के वो डिपेंड करते हैं, है ना। अभी हिस्टेरिसिस लॉस को हम लिखते हैं, यहां लिख लेते हैं, है ना। हिस्टेरिसिस लॉस और ये है हमारे एडी करंट लॉस। अभी जो तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था ना सबसे पहले, है ना, ट्रांसफार्मर में कि भाई जो कोर बनी हुई है वो काहे की बनी हुई है, सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड कोर बताया था ना। तो अब तुम्हें पता चलेगा कि उसमें सिलिकॉन क्यों मिला रहे हैं और उसकी लेमिनेशन क्यों कर रहे हैं, है ना। तो हिस्टेरिसिस लॉस हमारे जो होते हैं पी एच बराबर किसके होता है, के एच एफ बी मैक्स और एक्स और ये है वी। ठीक है भाई, और जो हमारा एडी करंट लॉस होता है ये होता है पी ई बराबर के ई एफ स्क्वायर बी मैक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वी। ठीक है भाई, ये क्या है हमारा, ये तो है हमारा हिस्टेरिसिस लॉस और ये है हमारा क्या, एडी करंट लॉस। ठीक, अब देख लो ये क्या क्या है, जैसे कि इसमें के एच क्या है, हिस्टेरिसिस लॉस कांस्टेंट, हिस्टेरिसिस लॉस कांस्टेंट। ठीक है भाई, के ई क्या है, के ई है हमारा एडी करंट लॉस कांस्टेंट, एडी करंट लॉस कांस्टेंट। ठीक है, एफ क्या है, एफ सबको पता है भाई फ्रीक्वेंसी है। बी क्या है भाई, बी मैक्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, ये डेंसिटी है। उसके बाद टी क्या है, ये है थिकनेस, किसकी किसकी भाई, इंसुले लेमिनेशन। है ना, और वी क्या है भाई, वी है वॉल्यूम। ठीक है, अब क्या रह गया, अब एक चीज रह गई इसमें एक्स, एक्स क्या है भाई, एक्स 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 लिख देते हैं यहां, है ना। एक्स क्या है भाई, एस टी ई आई एन, एस टी ई आई एन एम ई टी जेड। ठीक है भाई, ये क्या, अच्छा स्टेन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.6, है ना। ठीक है भाई, ये देखो जरा एक बार, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस। ठीक है, ये है हमारे हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस क्या है, के एच एफ बी मैक्स की पावर एक्स वी। वी क्या है वॉल्यूम, बी क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एफ क्या है, एफ है हमारी फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है टी, इसमें ये है थिकनेस किसकी, जो हमारी कोर होती है तो उस पर हम लेमिनेट करते हैं, है ना, उस लेमिनेशन की ये थिकनेस है टी, है ना। और यहाँ भी ये क्या है, वी है वॉल्यूम, और ये एक्स क्या है, ये है स्टेन्स कांस्टेंट, है ना। अब ये नाम ही ऐसा है कि जीभ भी लकवा मार जाए बोलते बोलते,
है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है तुम्हें याद रखना है कि इसमें जो ये x है इसकी वैल्यू क्या है 1.6। ये पेपर में आ जाती है भाई, ITI के पेपर में आ जाएगी ये कि x की वैल्यू कितनी होती है, ये कि ये कौन सा कांस्टेंट होता है, ये नाम याद रख लेना, इसलिए स्पेलिंग याद कर लो ये, ठीक है। अब देखो जो हमारा हिस्टैरिसीस लॉज है वो कहाँ कहाँ पे डिपेंड कर रहा है, एक तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड करता है, और एक डिपेंड कर रहा है V पे यानी वॉल्यूम पे। अब तुम कहोगे सर वॉल्यूम पे, हाँ वॉल्यूम पे मतलब ये डिपेंड कर रहा है कि जो हमारी कोर है वो किस मटेरियल की है ना। कोर किस मटेरियल की है ना। यानी कि ये जो हमारा हिस्टैरिसीस लॉज है ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। कहाँ पे डिपेंड करता है भाई, मटेरियल, यानी कि मटेरियल कौन सा है, ठीक। और ये जो हमारा एडी करंट लॉस है, अब ये क्या है देखो, एफ है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, और ये डिपेंड करता है वॉल्यूम पे, है ना, यानी कि आयतन किसका, मटेरियल का, ठीक है भाई, आयतन पर, है ना। और V क्या, ये T क्या है, T अभी बताया है जो लेमिनेशन होती है कोर पे उसकी थिकनेस है ये, तो उसके भी ये क्या हो रहा है, स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर क्या करो, इसकी थिकनेस को डबल कर दो, जो लेमिनेशन आपने की हुई है, मान लो ये हमारी स्टिप है ना, उसकी कोर की, और इसकी थिकनेस आपने डबल कर दी, ठीक है। तो कोर लॉस की, ये जो हमारे एडी करंट लॉस हैं कितने हो जाएंगे, चूंकि ये डिपेंड कर रही है स्क्वायर पे, जब तुम टी को क्या कर दोगे, डबल कर दोगे, तो ये हमारे एडी करंट लॉस कितने हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, अभी ये देखो कि ये तुम्हारी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है यहाँ से कम 2-3 क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जो हमारा हिस्टैरिसीस लॉस है वो कोर के मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो एडी करंट लॉस है वो आयतन पे डिपेंड करता है, यानी कि वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ किस पे डिपेंड करता है, लेमिनेशन की थिकनेस पे डिपेंड करता है। तो इन्हें थोड़ा सा एक बार देख लो, है ना। एक चीज इसमें ये ध्यान रखो कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, है ना, तो इसमें हिस्टैरिसीस लॉस भी बढ़ेंगे और एडी करंट लॉस भी बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों जो है क्या है, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां भी ये P किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, F के, और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है F स्क्वायर के। तो अगर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये दोनों लॉस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो जरा क्वेश्चन देखो जो इसमें आ जाते हैं, थिकनेस पे ही आते हैं मोस्टली, कि भाई हमने ट्रांसफर इसकी वो बढ़ा दी। चलो एक सेकेंड, पी एच बराबर के एच एफ बी मैक्स की पावर एक्स, और ये क्या लिखा था भाई, मैंने यहाँ वी लिखा था, ठीक है। चलो इसे मिटा देता हूँ, ये तो तुम्हें पता चल गया होगा क्या है क्या नहीं, ठीक है। अब देखो जरा थोड़ा सा, अगर लेमिनेशन की थिकनेस डबल कर दी जाए, है ना, तो एडी करंट लॉस कितने हो जाएंगे। अब चूंकि तुम्हें पता है कि पीई बराबर क्या है, टी स्क्वायर के समानुपाती है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब तुमने क्या किया, उसे टी को क्या कर दिया, डबल कर दिया, टी बराबर क्या कर दिया, 2t कर दिया, है ना। तो अब क्या होगा, पीई बराबर 2t का होल स्क्वायर, और पीई बराबर 4t स्क्वायर, है ना। अब मान लो अगर ये 1 था और ये 2 था, ये भी 2 था, तो PE2 बराबर ये क्या है भाई, इसे 4 को तो इधर कर लो, और ये टी स्क्वायर तो यही आ रहा, तो यानी कि PE1, यानी कि जो हमारे एडी करंट लॉस है वो कितने हो गए, 4 गुना हो गए, थिकनेस जैसे ही हमने लेमिनेशन की डबल कर दी। अगर थिकनेस हम आधी कर दें तब क्या होगा, तब भाई पी ई बराबर ये टी स्क्वायर है ना। अब इसे टी को क्या कर दो, 1/2 टी कर दिया, है ना, आधी कर दिया,
तो पीई बराबर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा भाई, है ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो पी ई बराबर टी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि जो हमारे लॉस हैं वो कितने हो जाएंगे, 1/4, ठीक है, 1/4 हो जाएंगे। तो इन्हें तुम क्या करना है, याद रखना है तुम्हें कि भाई अगर हम थिकनेस डबल कर देंगे तो एडी करंट लॉस हमारे 4 गुना हो जाएंगे, और अगर जो थिकनेस को हम आधी कर देंगे तो 4 गुना क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे लॉस, ठीक है, ठीक है भाई। चलो अब देखो एक इससे भी इंपॉर्टेंट है ना, जो बहुत आजकल जो है ना बहुत आ रहा है पेपर में, और वो क्या है कि यदि वोल्टेज को हम क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, क्या कर दें भाई, वोल्टेज को कांस्टेंट, है ना, एक सेकेंड इन्हें मैं ना ये बरखा मेरी तेरा, ठीक है भाई, इससे मैंने यहाँ लिख दिया तो तुम यहाँ इसे देख सकते हो आराम से, है ना। अभी हम जो निकालने वाले हैं वो निकालने वाले हैं कि यदि वोल्टेज हमारी क्या हो, वोल्टेज कांस्टेंट हो, है ना, हो तो पीएच व पीई है ना, वोल्टेज कांस्टेंट हो तो पीएच व पीई क्या होंगे यदि फ्रीक्वेंसी चेंज की जाए, है ना भाई। हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या कर दिया, वोल्टेज को क्या कर दिया भाई, कांस्टेंट कर दिया। अब देखो इस पे फर्क क्या पड़ेगा, है ना, फर्क क्या पड़ेगा। अब तुमने एक चीज पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी भाई, इसकी इक्वेशन पढ़ी होगी, किसकी, ट्रांसफार्मर की, बताया था ना मैंने तुम्हें 4.4 एफ, ये है ना, बताया था भाई ये। अब ये जो है इसमें फाई एम क्या होता है, बी ए होता है नहीं होता है, तो यहां इसकी वैल्यू रख दो 4.44 एफ एन बी ए, ठीक है, और v बराबर देखो ये 4.44 एन एफ और ए, ये तो हो गया कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है। अब चूंकि हम निकाल रहे हैं हिस्टेरिसिस लॉस के लिए, हिस्टेरिसिस लॉस के लिए, अब हिस्टेरिसिस लॉस में हमने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं लेकिन वोल्टेज क्या है हमारी, कांस्टेंट है। तो अब देखना इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी मैंने तुम्हें बताया ना कि अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो हिस्टेरिसिस लॉस भी बढ़ेंगे और एडी करंट लॉस भी बढ़ेंगे, लेकिन अगर हम वोल्टेज कांस्टेंट कर दें तो अब देखो, अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अब वो हम निकालेंगे ऐसे, ठीक है। तो यहां क्या हो गया, ये के एच और ये क्या आ गया, बी आ गया, ये ना इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक। अब यहां देखो जरा, ये क्या है, ये क्या है भाई, यहां इक्वेशन नंबर 2 है हमारी, पी एच बराबर के एच एफ बी मैक्स, है ना, की पावर एक्स, और ये क्या है, वी है, ठीक है भाई, ये क्या है हमारी, बी है, ठीक। अच्छा इसमें ये आएगा हमारी फ्रीक्वेंसी भी तो आएगा भाई, है ना, फ्रीक्वेंसी ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या करेंगे, यहां से इक्वेशन नंबर जो 1 मैंने लिख दी, यहां से b की वैल्यू निकाल लो, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, v अपॉन के एच और f आ गई। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है भाई। अब यहां से b की वैल्यू इसमें रख दो, इस वाली इक्वेशन में, तो p h बराबर के एच एफ बी मैक्स की वैल्यू क्या रखी हमने, v
KH और F और यहाँ क्या है V और इसकी पावर कितनी है 1.6 है। ठीक है भाई, अब इधर आ जाओ जरा, इधर आगे क्या देखेंगे कि PH बराबर KH F V अपॉन KH F की पावर, यही लिख रहा हूं जिससे कि तुम्हें वो उधर ना देखना पड़े। हाँ, ये हो गया भाई। ठीक है, अब देखो जरा, ये KH और ये KH और ये V, ये तो क्या है, सब कांस्टेंट है ये तो। ठीक है भाई, इसे क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। तो ये तो हो गया KH F और ये रह गया हमारा V की पावर 1.6 और F की पावर 1.6। अब एक तो F ये रहा और F ये कितना है 1.6, तो एक इससे कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा देखो, KH V की पावर 1.6 और F की पावर 0.6 बचेगा। ठीक है भाई, देखो जरा बचेगा कि नहीं बचेगा। बचेगा भाई ये। अब ये क्या हो गया भाई, ये तो उल्टा खेल हो गया। उल्टा खेल कैसे हो गया, ये तो भाई जो हमारा हिस्टेरिसिस लॉस थे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए एफ के, वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए फ्रीक्वेंसी के। यानी कि अब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो हिस्टेरिसिस लॉस हमारे क्या हो जाएंगे, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो हिस्टेरिसिस लॉस क्या हो जाएंगे, ये तो घट जाएंगे। और अगर फ्रीक्वेंसी घटी तो ये क्या हो जाएंगे, ये तो बढ़ जाएंगे, है ना। तो यही चीज यहां सीखने वाली है। क्या चीज सीखने वाली है कि अगर वोल्टेज तुमने कांस्टेंट कर दी और अब तुम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, तो अब हिस्टेरिसिस लॉस आपके बढ़ने की जगह क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। इसीलिए मैंने तुम्हें ये सब चीज करके दिखाई है ना। इसीलिए ये सब चीज क्या करके दिखाई है, तुम्हें सोल्व करके दिखाई है कि भाई वोल्टेज कांस्टेंट रखोगे तो फिर हमारे हिस्टेरिसिस लॉस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एक बार और देखो इसे कि भाई ये हमारी क्या थी, ट्रांसफॉर्मर की इक्वेशन थी, है ना। यहां से हमने क्या किया, फाई की वैल्यू रख दी बी ए। अब यहां से बी की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू क्या आई, वी अपॉन के एच एफ, है ना। ये जो सारा था ना एन ए 4.4, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होने का है ना भाई। नंबर ऑफ टर्न थोड़ा चेंज हो जाएंगे, 4.4 की वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाएगी, एरिया थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो इसलिए ये सब चीज क्या कर दी, कांस्टेंट कर दी। इसके बाद जो हमने ये वाली निकाला था हिस्टेरिसिस लॉस, ये यहां हमने क्या कर दिया, बी मैक्स की वैल्यू रख दी, ये यहां से ये बी मैक्स यहां रख दिया। अब जब ये रख दिया यहाँ पे तो हमने क्या किया, देखो के एच ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सब कुछ ठा के कांस्टेंट अलग कर दिया और फ्रीक्वेंसी बची एक। फ्रीक्वेंसी से ये 1.6 वाली का एक कट गया और कितना रह गया, 0.6 रह गया। अब वो भी कहाँ में रह गया, वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में रह गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो हमारे हिस्टेरिसिस लॉस घट जाएंगे, यानी कि डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि अगर किसी क्वेश्चन में कहे कि भाई वोल्टेज कांस्टेंट रखने पर और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर हिस्टेरिसिस लॉस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको वहां बढ़ना नहीं लिखना, वहां क्या लिखना है कि वो हिस्टेरिसिस लॉस हमारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, यानी कि घट जाएंगे। आई बात समझ में भाई, ठीक है। और जिसे बात नहीं समझ में आई होगी वो एक बार और इसे थोड़ी सी वीडियो को रिपीट करके देखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अच्छे अच्छे एग्जाम होते हैं जैसे एसएससी वगैरह का, यूकेपीएससी वगैरह का, उसमें यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। और तुम्हारे आईटीआई के लड़कों से भी डायरेक्ट पूछ लेगा ये, है ना, क्योंकि मैंने इनकी भी बुक पढ़ी है, तो इसमें भी इस तरह के क्वेश्चन हैं, है ना। तो इनके जो अच्छे अच्छे एग्जाम होंगे तो वहां पे ये तुम्हारी जो है ना सब ये पूछ लिया जाएगा भाई, ठीक है। अब देखो एडी करंट के लिए, एडी करंट के लिए, अब एडी करंट तो हमारा ये लिखा हुआ, अब यहां से फिर वही निकाल दो। क्या निकाल दो भाई, यहां से V बराबर 4.4 एफ स्क्वायर, अच्छा सॉरी ये तो हम वोल्टेज इक्वेशन लिख रहे हैं ना, एन बी ए, फाई की जगह डायरेक्ट बी ए लिख दिया आपकी बार मैंने, है ना। तो यहां से बी की वैल्यू निकाल लो भाई, बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू आएगी V 4.4 एफ एन ए, ठीक है।
और इसे हम चेंज करके लिख देंगे b बराबर v के ई एफ, है ना। और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है भाई मेरे। अब यहां देखो ये क्या है, हमारा एडी करंट लॉस है, तो के ई एफ स्क्वायर बी मैक्स का होल स्क्वायर। अच्छा टी स्क्वायर लिखो या ना लिखो वो कोई बात नहीं है, वैसे अगर तुम लिख लो कभी ये सोचो कि भाई पता नहीं क्या चक्कर हो रहा, लिख नहीं रहे, है ना। अब यहाँ बी मैक्स की वैल्यू ये वाली यहां पुट करा दो, है ना, ये उठा गए इसकी वैल्यू यहां रख दो, तो क्या होगा पी ई बराबर के ई एफ स्क्वायर वी के ई एफ इनका होल स्क्वायर और टी स्क्वायर और वी। ठीक है, अब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या रह गया पी ई बराबर एफ स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर, और एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, यहां देख लो क्या बचा, पी ई बराबर के ई और वी स्क्वायर बचा, है ना, एक कांस्टेंट और वी स्क्वायर। तो अब तुम्हें यहां से क्या समझ में आया, तो भाई मेरे यहां से ये समझ में आया कि अगर वोल्टेज हमने कांस्टेंट कर दी और अब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, तो एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट हो गए। फ्रीक्वेंसी से कौन हो गया इंडिपेंडेंट, हमारे एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट हो गए। यानी कि अगर वोल्टेज कांस्टेंट रखो, वोल्टेज को क्या रखो, कांस्टेंट, है ना, और अब तुम वोल्टेज बढ़ाते रहो, तो एडी करंट लॉस हमारे क्या होंगे, वे तो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो घटेंगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, चलो। अच्छा देखो ये तो था हमारा अभी थ्योरी, है ना, इसमें अभी न्यूमेरिकल भी है भाई, और अभी इसमें कोर वो क्या बोलते हैं उसे, कॉपर लॉस रह गए, है ना, कॉपर लॉस भी रह गए, अभी इनके न्यूमेरिकल भी रह गए। तो अभी जो हमारा एक लेक्चर और आएगा इसी पे ही, लॉस पे ही, तो उसमें हम इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे और इनके क्या करेंगे, एक कॉपर लॉस भी करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं और पढ़ाऊंगा तो लेक्चर और थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप अभी इसे ही इतना ही समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी भाई जरूर उसे जो है शेयर करना, और लेक्चर को पूरा देखने की कोशिश किया करो। हालांकि ये मुझे पहले बोलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।